आपका शुभ नाम? कृपाराम शर्मा। आप यहाँ हॉस्पिटल में किससे मिलने आए हैं? देखिए, हमारे किसान जो बहुत लंबे दिनों 120 दिन शायद आज हो गए, 18 दिन हो गए, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आवाज़ सुनी नहीं जा रही। प्रदेश की सरकार बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है। अंत में किसानों को अनशन का राह अपनाना पड़ा और आज अनशन पे हैं। उनकी तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन हॉस्पिटल में कोई सुविधा है यहाँ नहीं है। हमारे किसान, सैकड़ों किसान उनसे मिलने आए हैं। सबको चिंता है, पूरे क्षेत्र में बच्चे बच्चे को चिंता है उनकी जान की, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि लिफ्ट भी खराब है, ऊपर जा नहीं सकते, लिफ्ट भी चालू नहीं है। और जो नियमित रूप से जांच होनी चाहिए 1-1 घंटे में, 1.5 घंटे में, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। भारी अनियमितता है, इसलिए भारी आक्रोश है। समय रहते हम अभी सीएमएस को चेताना है। सीएमएस यहाँ है नहीं, सीएमओ भी यहाँ नहीं है। इनके अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि 1 घंटे में ये सुविधाएं बहाल नहीं की तो यहाँ हमारे किसान आंदोलन पर बैठ जाएंगे हॉस्पिटल के आगे। एक चीज मैं भी बोलूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण चौहान है। मैं अनशन पे बैठा हूँ और हमें 3 दिन यहाँ हो गए। जो हमें यहाँ खाना मिला वो एक कुत्ता भी नहीं खा सकता उसको। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोटी ऐसी आती है कि वो खाई नहीं जाती है। सबके पास ठीक है जी। और वो खाना कहाँ से आता? साई शिक्षा संस्थान से आता है। इनके पास यहाँ मरीज को खाना देने के लिए भी नहीं है। हमारा कल हमने खाना मंगाया था शाम को धरने से। कुछ लोगों मरीजों को हमने उनमें से जूस दिया, किसी को खाना दिया, और जब बेचारे उनको चैन पड़ा। आप कौन से गांव से हो? मैं नंगली बाजितपुर सेक्टर 135 से हूँ। एक लड़की यहाँ दर्द के मारे रो रही थी, उसे भी इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसका भाई था, उसकी माँ एडमिट थी, उसे उल्टी लग रही थी, तब भी उसे कोई एडमिट वो नहीं करा। बजट से हॉस्पिटल बनाया गया है। आप देखें, एम्स की तर्ज पे हॉस्पिटल बना है। ये एम्स के अंडरटेकिंग हॉस्पिटल है? यस। इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार में, बसपा सरकार में यहाँ हुआ था, लेकिन आज बेतरतीब यहाँ देखिए। अभी हमारे किसान है, ये एक पशु को भी ऐसा खाना नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से किसानों को यहाँ खाना दिया जा रहा है। यहाँ एक किसानों को सारे तरमीदार जितने मरीज हैं उनकी बेतरतीब और जितनी लापरवाही यहाँ है, इतनी लापरवाही मैंने कहीं देखी नहीं। ये तुरंत इस पर रोक लगनी चाहिए। जो किसानों का हक है वो मिलना चाहिए। खाना यहाँ स्वच्छ मिलना चाहिए, ताज़ा मिलना चाहिए, और जो एक मरीज को एक डाइट दी जाती है वो डाइट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर डाइट, हाँ जी, लिफ्ट को चालू करवाना चाहिए। कोई डाइट अच्छी। अच्छा, लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है? जब तो बोल रहे हैं और मरीजों के लिए मैडम यहाँ पे जो है, आपका शुभ नाम? नरेश प्रधान, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ बसपा से। और यहाँ पे किसानों का 117 दिन हो गए, सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। जैसे हमारे किसानों की तबीयत खराब हुई तो किसान यहाँ पे एडमिट हैं। एडमिट होने के बावजूद अब उनके आने जाने की जो सुविधा है वो लिफ्ट बिल्कुल ख़राब है। कह रहे पानी भरा पड़ा। सीएमएस को फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। इनकी इतनी लापरवाही है कि किसान बहुत दुखी है। और जब किसानों के साथ ये व्यवहार, आज हमारे किसान यहाँ दाखिल हैं, तो आम जनता के साथ यहाँ क्या व्यवहार हो रहा होगा? खाने की गुणवत्ता भी बड़ी ख़राब है। बहन जी ने इतना बढ़िया हॉस्पिटल बनाया, यहाँ 1 रुपये में इलाज होता था। आज इस हॉस्पिटल की हालत इतनी नाजुक बन चुकी है कि यहाँ खाना अब मरीज आने को तैयार नहीं होगा। प्राइवेट आज के दिन के लिए इतना बजट लगाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ, कि इतनी लापरवाही यहाँ बरती जाए? इतना पैसा लगाने की जरूरत क्या थी? लेकिन ये सब साजिश है जिससे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर लोग रुक करें मजबूरी में। 1 रुपया में यहाँ सारी सुविधाएं पेशेंट को मिलनी, ये नियम यहाँ है, लेकिन कोई सुविधा यहाँ पर पेशेंट्स के लिए आप नहीं। चलेंगे? हाँ, बिल्कुल। एक मिनट में एक चीज बताना चाहूँगा। असल में हमारे यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं। आपका जनप्रतिनिधि का नाम? मैं डॉक्टर महेश शर्मा है उनका नाम, कैलाश हॉस्पिटल उनकी। अगर इस सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलने लगी तो उनकी हॉस्पिटलों में अकाल पड़ जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि हॉस्पिटलों में ये सुविधाएं मिलें, क्योंकि उनके हॉस्पिटलों में फिर लोग जाना बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे सांसद जी हैं इनकी सोची समझी साजिश है। मैं कहना चाहूँगा इस बात को। इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये एम्स की तर्ज पर, लेकिन इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। कोई सुनाई नहीं हो रही। एक मेरी तरफ थोड़ा सा 1 मिनट और मुझे देंगे? नहीं, मैं देती हूँ।
तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इस चीज़ को अलग करके इस जनता की, यहाँ के जो किसान हैं ये परेशान हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी तरफ भी देखें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, मैं गांव सरफाबाद से हूँ। सरफाबाद। जी 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 मैम। चलिए हम जरा अंदर जाके देख लेंगे। एक सेकंड, एक मिनट, मैं बात करती हूँ आपसे। मिलवाऊंगा मैं आपको उनसे। ऊपर जरा कैमरा आगे जाइए। हम जा रहे हैं अभी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन है यहाँ पर। हाँ जी, आइए आइए। हाँ जी, आप किससे मिलने आए थे यहाँ पर? हम सीएमएस मैडम से मिलने आए थे। अभी हमने पता किया तो इन्होंने कहा कि मैडम यहाँ है नहीं। मैंने अभी नंबर लिया, इनसे फ़ोन किया तो फिर फ़ोन भी पिक नहीं हो रहा है। हमारी इस समय सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो यहाँ बेतरतीब और जो सुविधाओं का अभाव है वो है। उसी को लेकर हमारे चेतना है। देखिए, इतना पैसा, इतना बजट यहाँ लगा रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इसके बावजूद भी यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सीएमएस नदारत हैं। यहाँ हमारे हड़ताली किसान एडमिट हैं, उनकी नियमित जांच हो, एक एक घंटे की रिपोर्ट हो। हजारों लोग, कल आपने देखा हमने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हजारों लोगों की अगुवाई करने वाले नेता हमारे यहाँ एडमिट हैं। उनके साथ यदि ऐसी लापरवाही कुछ हो गया तो फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। किसानों में इतना आक्रोश है, इसलिए समय रहते सीएमएस मैडम को हम ये चेताना है कि यहाँ कोई लापरवाही ना बरती जाए। यहाँ आक्रोश, इतना आक्रोश किसानों में है, यदि ये लापरवाही इसी तरह बदतर स्थिति रही तो कोई भी बड़ा आंदोलन और बड़ी घटना यहाँ हो सकती है। इनका कहना है कि सीएमएस नहीं है यहाँ पर, आपका क्या कहना है? मॉर्निंग 8 से 2 ड्यूटी रहती है मैम की। 8 से 2? जी। अभी जो इमरजेंसी आए हुए हैं तो वो इमरजेंसी एमओ देखेंगे, ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर है, वो देखते हैं। अच्छा, सुविधाओं के लिए वो कह रहे, सुविधाओं के लिए तो मैम से मॉर्निंग में मिलेंगे या फोन पे बात कर लेंगे। तो अभी मैं खुद गई हूँ, लिफ्ट से गई नहीं है, तो 3 लिफ्ट आपने लगा के रखा है। अगर पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं तो आप कैसे करेंगे? मैम इसके लिए हम लोग नहीं बताए, मैम से बात करें ना उस चीज़ के लिए। तो मैम कहाँ पर है? मैम ड्यूटी से गए, मैम घर गए होंगे या कहीं फ़ोन पे बात कर ले। फ़ोन पे तो अवेलेबल होंगे तो ना। आप अभी फ़ोन मिलाइए ना, मिला लो मनोज भैया। जरा हम भी बात कर लेते हैं। पिक नहीं किया था, आप नंबर ले लीजिए, आप कॉल कर लीजिए। नंबर ले लूँ मैं? अभी आपको भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना। वो बैठते कहाँ पर है? कौन? सीएमएस सीट, वो जो सीट खाली है वो अंदर। अच्छा, तो फिर उनका नंबर दे दीजिए मुझे, या आप मिला दो एक बार। नहीं मिलाया था, एक्चुअली पिक नहीं किया। आपका फोन नहीं पिक किया तो हमारा फोन कैसे पिक करेंगे? सेवन 838। यू आर नोटिंग डाउन द नंबर। 7838 45 8549। 8549। मिला रहे हैं। अच्छा, आप मिला रहे हैं। जी। इनका नाम क्या है? सुषमा चंद्रा, आई थिंक। डॉक्टर सुषमा चंद्रा। उठाएंगे नहीं, पिक नहीं करना। ये हाल है, ये सीएमओ का ये हाल है। सीएम में है ना? नहीं, दोबारा अभी आप देखें, हॉस्पिटल के अंदर आई हूँ मैं और यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और उन्होंने डायल भी किया है। सीएमओ का फ़ोन, बेल रिंग हो रहा है, वो आवाज़ नहीं दे रही है, वापस ना पिक कर रही है कॉल को। तो आप सोचिए, डॉक्टर इररेस्पॉन्सिबल है या रेस्पॉन्सिबल है? ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए, और सब लोग मुझे
बताइए कि क्या सही है, सरकारी हॉस्पिटल डेवलप होना चाहिए या अनडेवलप्ड ही छोड़ देना चाहिए? ये जवाब आपको देना है। जय हिंद, जय भारत। जय जवान जय किसान। लिफ्ट को सही कराओ, लिफ्ट को सही कराओ, लिफ्ट को सही कराओ, लिफ्ट को सही कराओ। पेशेंट के पास जाना पहलवान जी, जो एडमिट, हाँ मैंने पहलवान जी से मिलकर आई हूँ। नहीं यहाँ एडमिट में मिले हैं आप? हाँ एडमिट। चलो चलो, मैं आपसे अभी बात करूंगी। मैं आपको माता जी से मिलवाऊंगी। वो रात कैलाश में से आई है यहाँ वापिस। हमने उनको बहुत बहुत मदद करी बेचारी। उन पर खाना पीना नहीं खाया जा रहा था। हमने अपने जो हमारे लिए कोई सी लिफ्ट नहीं चल रही, कोई सी। आप जो है ना, अगर आप ही जाने लगे तो आप कहाँ से जाओगे? आप बताओ। पैर से खाना सबने लिफ्टें टूटी हुई हैं, आप खुद देख लीजिए, कोई लिफ्ट चालू नहीं है। सुबह इंचार्ज को भी बोला था हमने, आपको करा बोले हमने लेटर लिख के दे रखे हैं। मतलब लेटर कब तक नहीं सही होंगे ये बताओ हमें। वो देखिए ऊपर का हाल। जो चीज टूट गई है वो दोबारा टूट नहीं है। अरे लाइट फ्यूज होगी। कम दिस साइड बेटा। ये जो रैम्प माइक इज ऑफ, माइक इज ऑफ। जस्ट कम फास्ट। अभी ये आ रही है, चेयर लेके आ रही है। इससे ही पचेगा। आप अकेले एक मरीज को अकेले लेके चले जाएंगे क्या? एक मरीज को आप क्यों ला रहे हो स्ट्रेचर और चेयर? और वार्ड बॉयज नहीं है क्या? मैम इमरजेंसी में है, वहाँ देखा था, उठा के लिया है। लेकिन फिर भी वार्ड बॉय का काम है ना ये सब। मरीज को चेयर भी ला रही है, देखो मरीज को अकेले कैसे ले जाओगे? कैसे लाओ बताओ, कैसे ले जाएंगे? मैम वो सर जरूरत थी ना, तो उठा के ले आए ना। नहीं, अगर आपको कि यहाँ से कोई मरीज लेके जाना पड़ेगा, आप कैसे ले जाओगे? सर वार्ड बॉय लोग लेके जाते हैं। हम वार्ड बॉय तो एक भी नहीं होता, वहाँ पर कोई यहीं से जाइए, एक भी वार्ड बॉय नहीं होता। खींच के लेके ठीक है, मान लिया अगर वो आप देख सकते हो, इस रैम्प के ऊपर से खींच के लेके जाना पड़ता है। इस स्ट्रेचर को इस रैम्प के ऊपर से खींच के लेके जाना पड़ता है वार्ड बॉय को। बता तो दिया आपको हमने, सर वार्ड बॉय लेके जाते हैं, हम लोग नहीं लेके जाते। हमें वहाँ देखा। तो फिर ये भी काम आपका नहीं है? ये काम आपका थोड़ी ये थोड़ी नहीं है आपका। फिर मतलब अब हमें देखा, हमारे उठा के लिए आए। ऑपरेशन से भी जरूरत तो फिर तो देख इलाज भी कर सकती है। स्टाफ घटाया हुआ है मैडम। यहाँ के वार्ड बॉय यहाँ का सारे बता रहे हैं कि स्टाफ घटाया हुआ है इन लोग। मेरा बस इतना कहना है मैडम कि यहाँ से वार्ड बॉय सिंगल वार्ड बॉय होता है और पेशेंट को यहाँ से स्टेशन से खींच के लेके जाता है सेकंड फ्लोर। इस रैम्प के ऊपर? जी, रैंप के ऊपर। सेकंड थर्ड फ्लोर तक, सेकंड या थर्ड फ्लोर जहाँ भी जाना होगा इससे जाएगा। वो वार्ड बॉय लेके जाएगा अकेला सिंगल। मैं खुद यहाँ पे एडमिट। आपका नाम? मेरा नाम विनोद चौहान है, मैं सेक्टर 49 गाँव बरौला से। मैं खुद भूख हड़ताल से यहाँ 7वें दिन आया था, तो मेरी हालत थोड़ी नाजुक हो गई थी। मुझे एडमिट कराया गया यहाँ पे वार्ड इमरजेंसी में। 1 घंटे मुझे रखा गया, मुझे थोड़ी दवाइयाँ दी, मुझे आराम मिला। वार्ड बॉय जब मुझे लेके आ रहा था, मैं उससे बोल रहा था कहाँ लेके जा रहा हूँ? बोल रहा था कि मैं अब आपको शिफ्ट करेंगे कमरे में, आपका बेड लग चुका है। आपका कमरा साफ सुथरा था? नहीं, वो मैंने सुबह मॉर्निंग में खुद उनसे बोल के, स्वीपर जो थे उनसे कह के साफ कराया। रात भर कॉकरोच, मच्छर और मक्खियाँ, उसकी हमारे पास वीडियो है। अच्छा, गेस्ट ऑफ ऑनर्स। यहाँ से वो जो खींच के सिंगल वार्ड बॉय मुझे लेके जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा भैया कहता कि किसी कारणवश तुम्हारे हाथ से ये छूट जाए स्ट्रेचर तो मैं तो नीचे जाके गिरूंगा, सेकंड फ्लोर से नीचे। अच्छा, वो आपको खींच के लेके जा रहा था कि धक्का मारे? स्ट्रेचर सिंगल पर्सन ऊपर था। अच्छा, स्ट्रेचर के आगे हाँ, खींच के ही लेके जा रहा। ये तो खतरनाक है फिर। मैंने यही सवाल पूछा। लिफ्ट को चल नहीं रही यहाँ पे, लिफ्ट को चल नहीं रही यहाँ पे। हाँ, लिफ्ट तो देखा मैंने खुद। उनका कहना था भैया डॉक्टर की भी असुविधा, डॉक्टर भी नहीं आए थे 2 घंटे तक। जब हम आए थे 2 घंटे बाद डॉक्टर ने थोड़े। आप कब आए? हम कल आए थे। अच्छा, अनशन पे आए। अभी मेरा नाम ब्रह्मजीत चौहान है, मैं बरौला से। ओके। तो हम जब डॉक्टर जाने तो वो जो वार्ड बॉय थे वो नहीं, उन्हें आकर जब ये पट्टी निकाल के ब्लड में सारा निकल गया था। ओ हाँ जी, टीम नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, कोई डॉक्टर की टीम नहीं है? सुबह एक डॉक्टर आता 10 बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। जिस
तरह होनी चाहिए थी वो सरकारी हॉस्पिटल में जैसा हॉस्पिटल है उसमें कोई सुविधा नहीं किस तरह की। कट ऑफ मारा हुआ है। Come first, they're bringing somebody. Just you can see. आप देख सकते हैं किस तरह से इसका एक साइड में व्हील चेयर पे लेके आ रहे हैं। व्हील चेयर छूट गई, ये एक पेशेंट का हुआ तो दूसरा वो लेके आ रहा है। अच्छा, इसका दूसरा पैर कहाँ है? टूटा ऑर्डर देख लो, इतनी बुरी हालत है एक ही पैर किसका? पैर रखने के लिए। ओहो, ये आप देख सकते हो, अगर पेशेंट आप इस हालत में लेके जा रहे हैं, एक ही पैर के ऊपर रख के लेके जा रहे हैं, ये देखो, ये हालत है, ये कंडीशन है हॉस्पिटल की। मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। अगर मैडम अगर इनके हाथ से किसी तरह छूट गया पेशेंट तो इनका हाथ क्या होगा ये बताओ मुझे। ये बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने कर दिया है। अब इस प्रश्न का जवाब सरकार देगी, कौन देगा ये मैं देखूंगी। अब देख लो, लिफ्ट बंद है, ये पूरा टूटा पड़ा हुआ है सारा कुछ। लिफ्ट क्यों बंद है मुझे पता नहीं है, और मैंने जब अंदर ऑफिस में गई थी, ऑफिस में कोई जवाब ही नहीं मिला मुझे सही ढंग से। सीएमओ या सीएमएस जो भी है इंचार्ज वो जवाब देंगे, लेकिन जब उन्होंने अधिकारियों को, जो इनके लीडर्स लोग थे, कॉल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना कॉल उठाया, कुछ नहीं है। तो फिर आप सोच सकते हो क्या कंडीशन है हॉस्पिटल की। ओके, खाली जब फोन करा था लेकिन उन्होंने एक अद्भुत चीज आपको दिखाना चाहती हूँ हॉस्पिटल के अंदर। ये है व्हील चेयर, यू नो दिस इज अ मैजिकल व्हील चेयर। आप देख सकते हैं नॉर्मल व्हील चेयर कैसा होता है। आप देख लो, मैं टर्न करती हूँ, नॉर्मल व्हील चेयर होता है ऐसा। और देखिए हैंडल में कोई ये नहीं है, उनके पीछे स्टैंड भी नहीं है जो पकड़ सकते हैं, टूटा हुआ है। लेग भी नहीं, ये देखो लेग का जो पोजीशन है कैसा है, वो भी देख लीजिए। ओके, अब ये जो मैजिकल चेयर है इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मैजिकल चेयर। अब इसमें मैजिक क्या है? मैजिक ये है कि इसके अंदर इसका जो सीट है, सीट गायब, और इसमें बिठाया गया है प्लास्टिक के चेयर। है ना मैजिकल? ये देखिए, मैं टर्न कर लेती हूँ, ये देखिए, इसमें लेके जाते हैं पेशेंट्स को। अब आप सोचिए, जब चेयर की हालत ऐसी है तो हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी होगी, क्या होगा? देखो आप,